सो हाय गाइस, आदर्श है। आज की इस वीडियो में यार मैं आप लोगों को कर्नाटका की धरती में बसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज जिसकी बहुत ही वाइब्रेंट कैंपस है और कॉलेज लाइफ है, उस कॉलेज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप इंडिया के टॉप 15 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि सबसे अच्छे हैं उनकी लिस्ट अगर आप बना के देखेंगे तो ये कॉलेज उस लिस्ट में 100% आती हुई आपको नजर आएगी। तो आज की वीडियो हम लोगों की MIT मणिपाल के ऊपर होने वाली है। आज मैं इस कॉलेज के बारे में A to Z सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं बताऊंगा, इस कॉलेज की नेगेटिव साइड क्या है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर रिव्यू लेके आऊं या किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर रिव्यू लेके आऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो MIT मणिपाल की अगर मैं ESTD की बात करूं यार तो वो 1957 की है, प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। NIRF रैंकिंग अगर मैं 2025 की बात करूं तो 59th इसकी NIRF रैंकिंग थी फॉर इंजीनियरिंग कैटेगरी। इसकी अगर मैं एक्रेडिटेशंस की बात करूं तो NAC A++ की इसको एक्रेडिटेशंस मिली हुई है और इनकी जो मेन कैंपस है ना वो मणिपाल कर्नाटक में है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन से कोर्सेज आप लोगों के लिए ऑफर की जाती है, उसके बाद फिर कैसे एडमिशन लेना है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कोर्सेज की बात करूं तो बैचलर्स, उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। MBBS कोर्सेज भी आप लोग के लिए यहाँ पे ऑफर की जाती है। लॉ करना चाहते हैं या फिर BSc करना चाहते हैं तो बहुत सारे न्यूमरस कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। और एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं वो आप लोग को MET नाम की एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा को दे के आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो MET जो एग्जामिनेशन है वो 2 फेज में होती है। फर्स्ट फेज की एग्जामिनेशन हो गई है, सेकंड फेज की अगर एग्जामिनेशन अगर आप चाहें तो एग्जामिनेशन आप लोग दे सकते हैं। उसमें आप लोग की जो स्कोर रहेगी और आपकी जो क्लास 12 की परफॉर्मेंस वगैरह रही है उन सबको कैलकुलेट करके आप लोगों को फिर सीट अलॉटमेंट होगी और उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कितनी स्कॉलरशिप वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है, तो उसको भी आप लोग जाके दे सकते हैं। ठीक, तो देखो यार, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि MIT मणिपाल इनकी तो बहुत सारे कैंपसेज हैं, तो अलग अलग कैंपसेज में बहुत सारे न्यूमरस कोर्सेज आप लोगों को ऑफर की जाती है। अभी मैं आप लोगों को बीटेक की क्या फीस हो सकती है, क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे देखते जाओ। यहाँ पे ऊपर में कैंपस लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग को MBBS कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को फीस कितनी लगेगी और टोटल फीस कितनी लगेगी वो भी आपको यहाँ पे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी MBBS MD की कितनी फीस है वो दी गई है। इसको मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए होगी हमारी वेबसाइट पर जाकर आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आप देख पा रहे होंगे 4 साल की कोर्स है। इन टोटल जो टोटल फीस है यहाँ पे 19,66,000 के करीब दिख रही है। ध्यान रखिएगा इस फीस में आप लोग की हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल फीस आप लोग को सेपरेट लगती है। सिमिलरली यहाँ पे आगे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर आप फीस देखेंगे तो 24 लाख के करीब आपकी यहाँ पे फीस चली जाती है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप फीस देखेंगे तो 18 लाख के करीब जाती है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लैटरल एंट्री के अगर आप बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे फीस आपकी कम हो जाती है, तकरीबन 13-14 लाख के करीब हो जाती है। अगर आप सिंपल या बीटेक इन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वो भी आप लोग यहाँ देख पाएंगे कि 24 लाख के करीब आपकी यहाँ पे फीस लग रही है। सिमिलरली यहाँ पे अदर ब्रांचेस के लिए कितने फीस है अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसकी PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट पे आके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको फीस बताई ना ये मैंने मणिपाल कैंपस के लिए बताया। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे आके डिफरेंट कैंपसेस के लिए देख सकते हो। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपकी फीस होने वाली है ना वो आपकी तकरीबन 15 से 16 लाख के करीब से आप लोगों की फीस स्टार्ट हो जाती है और ये 24-25 लाख तक आपकी इन टोटल फीस जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कौन से ब्रांचेस को चूज यहाँ पे करने वाले। तो फीस यार इनकी काफी ज्यादा हायर साइड पे है। अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है इन दैट केस आप लोग को बहुत ज्यादा फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पे देखो इन टोटल यहाँ पे 26 स्कॉलरशिप्स हैं। तो जब आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी, आप एग्जामिनेशन दे दोगे, सारे एग्जामिनेशन देने के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन करने जाओगे ना तब आप लोगों को वहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल सकती है वो चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को बताई जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन स्कॉलरशिप से आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, अन्यथा आप लोग यहाँ पे आके ये PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि क्या इनकी फीस वगैरह स्कॉलरशिप वगैरह आपकी होने वाली है। मैं अभी आप लोगों को हॉस्टल दिखा देता हूँ। हॉस्टल भी यहाँ पे न्यूमरस हॉस्टल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हॉस्टल्स है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि देखो माही हॉस्टल्स है, MIT हॉस्टल्स है, उसके बाद बेंगलुरु कैंपस हॉस्टल है, मंगलुरु कैंपस हॉस्टल है, जमशेदपुर हॉस्टल्स है। तो डिफरेंट सारे हॉस्टल्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे मोटा मोटी ये मान के चल सकते हैं कि मेस फी और हॉस्टल फी दोनों मिला के तकरीबन आप लोगों को 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में पर ईयर आप लोगों की फीस लग सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि यार आप लोग कैसे रूम वगैरह को चूज करते हो। यहाँ पे तो आप लोग देख पाओगे कि 1,25,000 भी किसी ना किसी हॉस्टल की फीस आप लोगों को मिल जाती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे मणिपाल कैंपस की यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 1,15,000 से स्टार्ट है और 2,42,000 तक जाती है।
सिमिलरली यहाँ पे एक और माहे हॉस्टल्स मणिपाल की हॉस्टल है, 1,14,000 से स्टार्ट है और 3 लाख तक आपकी यहाँ पे फीस है। फीस स्ट्रक्चर आपने देख लिया, यहाँ की फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी हायर साइड में, ये यहाँ की एक नेगेटिव बात हो जाती है। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा आप लोगों से फीस ली जाती है ना, तो कॉलेज की जो कैंपस लाइफ आप लोगों को मिलेगी वो मैं कहता हूँ कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कैंपस लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनकी मेन कैंपस जो मणिपाल कर्नाटका में है, वहाँ का वेदर आप लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर आप लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी। इन टोटल 313 एकड़ में ये कॉलेज हमारा फैला हुआ है, 313 एकड़ में ये कॉलेज है। बहुत सारे IITs भी ना इतने बड़े कैंपस में अभी नहीं फैली हुई है, और वेल डेकोरेटेड आप लोगों को कैंपस मिलेगी, और कैंपस के अंदर सारी जो फैसिलिटीज आप लोगों को मिलेगी ना, वो टॉप नॉच, आपको ऐसा लगेगा कि 5 स्टार होटल में आप लोग यहाँ पे मौजूद हो। तो जो आप लोग फीस पे करोगे ना, वो आप लोगों को पढ़ाई में भी, जो आपकी जो एजुकेशन दी जाएगी, जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, वो टॉप नॉच प्रोवाइड की जाती है। और कैंपस लाइफ, ऐसी कैंपस लाइफ आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है जो कि आप लोग बाहर जाके भी नहीं भूल सकते हो। इतनी वाइब्रेंट कैंपस लाइफ आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो कैंपस के अंदर यार आप लोगों को सारी फैसिलिटीज वगैरह मिल जाते हैं, बी इट्स हॉस्टल फैसिलिटीज, बी इट्स मेस, अगर आप मेस फैसिलिटीज की बात करो, बैंकिंग फैसिलिटीज की बात करो, मेडिकल फैसिलिटीज की बात करो, हॉस्टल्स की बात करो, या फिर लाइब्रेरी की बात करो, या फिर वाईफाई फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज आप लोग को कैंपस के अंदर ही मिल जाते हैं। तो इनकी जो कैंपस है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, एक तो इनकी MIT मणिपाल की कैंपस है, एक हमारा जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी करके है, वो इनकी कैंपस है। इसके बाद एक सिक्किम मणिपाल है, एक हमारा जो है मैंगलोर में एक कैंपस है, ठीक है, और एक हमारा जो है वो बैंगलोर में MIT बैंगलोर करके भी कैंपस है, तो वहाँ भी आप लोगों की कैंपस है। लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, जब आप लोग एग्जामिनेशन देते हैं, तो अगर आपकी रैंक अच्छी आई तो आप लोग इनकी जो मेन मणिपाल वाली कैंपस है उसको टारगेट कीजिएगा, वहाँ की प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है, और वहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर भी सबसे अच्छा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यार इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं, वो है यहाँ की प्लेसमेंट्स के बारे में, ठीक है। अगर मैं 2025-26 की डेटा की बात करूँ, तो नंबर ऑफ कंपनीज जो कि विजिट किए हैं कैंपस में, वो 300 से ज्यादा कंपनीज विजिट किए थे। ओवरऑल प्लेसमेंट 86% रही है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो राउंड अबाउट 70 लाख के करीब आपकी यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज वो गई थी। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 12,31,000 के करीब इनकी एवरेज पैकेज थी। मीडियन सैलरी की बात करूँ तो 10,05,000 के करीब इनकी जो है मीडियन सैलरी थी ओवरऑल। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2024 और 2025 की जो प्लेसमेंट कैसी रही थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। हाईएस्ट CTC आप लोग देख पाएंगे 2024 में 51 लाख के करीब था, 2025 में ये बढ़ के तकरीबन राउंड अबाउट 70 लाख के करीब हो गया था। एवरेज CTC जो थी वो 10,50,000 से बढ़ के 12,31,000 हो गई, और मीडियन CTC 8.5 लाख से बढ़ के 10 लाख के करीब हो गई। कितने बच्चों को कितनी CTC की पैकेज लगी, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 50 ऐसे बच्चे थे जिनको 30 लाख से ज्यादा की पैकेज लगी। उसके बाद 100 ऐसे बच्चे थे जिनको 26 लाख से ज्यादा की सैलरी लगी। 150 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 23 लाख से ज्यादा की सैलरी लगी। 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 22 लाख से ज्यादा की सैलरी लगी, और 250 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 20 लाख से ज्यादा की सैलरी लगी। तो इसका मतलब यह है कि इस कॉलेज में अगर आप जाके अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और अगर आप वहां के टॉप 200, टॉप 300 या टॉप 400 स्टूडेंट में भी रहते हैं, तो हायर चांसेस आप लोगों के लिए हो जाती है कि आप लोग की प्लेसमेंट यहाँ पे 15 लाख से ऊपर की लगेगी। तो कॉलेज में आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी पूरी की पूरी होने वाली है, कंपनी भी विजिट करने वाली है। इट्स अप टू यू कि आप कितना ज्यादा मेहनत कॉलेज के अंदर जाके करने वाले। जब यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्लेसमेंट्स की बात किया, तो प्लेसमेंट्स में हम लोगों के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकी ना मीडियन सैलरी वगैरह क्या जाती है। ये मैंने आपके सामने NIRF रिपोर्ट आपके सामने ओपन किया है, 2026 के लिए ये रिपोर्ट है। 2025 की जो डेटा रही थी ना, 2025 में जो बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी वो यहाँ पे दी गई। फॉर UG कोर्सेज जो 3 साल की कोर्स है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 867 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि प्लेसमेंट में बैठे थे। 306 बच्चों की प्लेसमेंट लगी, और जो इनकी मीडियन सैलरी थी वो 5 लाख थी। तो UG 3 ईयर कोर्स में जनरली प्लेसमेंट्स वगैरह ज्यादा होती नहीं है, फिर भी यहाँ पे 5 लाख का मीडियन सैलरी है, तो ये कमेंडेबल जॉब है। मेन होता है हमारा UG 4 ईयर का कोर्स, इसमें हम लोग को बीटेक वगैरह आ जाती है, या BE या फिर BS वगैरह हमारी आ जाती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2751 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की इस समय में। उसमें आप देख पाएंगे तकरीबन 1600 बच्चे ऐसे थे जिनको प्लेसमेंट लगी, और यहाँ पे आप मीडियन सैलरी देखें, मीडियन सैलरी काफी अच्छी है, 8.2 लाख की आपको मीडियन सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हायर स्टडीज जो बच्चे आउट किए वो तकरीबन आप देख पाएंगे 392। तो यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 80-85% बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब वगैरह यार लग जाती है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप UG 5 ईयर के कोर्स को उठा के देखेंगे तो यहाँ पे 786 बच्चे प्लेसमेंट में बैठे हैं, 387 बच्चों की प्लेसमेंट लगी है, और मीडियन सैलरी 6.8 लाख है। PG 1 ईयर कोर्स की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3,50,000 के करीब है। PG 2 ईयर की कोर्स देखेंगे तो 12,73,000 के करीब है, ठीक है। उसके बाद अगर आप PG 3 ईयर्स के कोर्स को देखेंगे तो 14,50,000 के करीब आपकी मीडियन सैलरी चली जाती है, और PG 6 ईयर की जो कोर्स है उसमें आपकी 7 लाख के करीब आपकी यहाँ पे मीडियन सैलरी वो जा रही है, ठीक है। तो आपको ये देख के पता चल रहा होगा यार कि यहाँ पे मीडियन सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं, अगर आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो मीडियन सैलरी आप लोग के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 से 8.5 लाख के करीब आपकी मीडियन सैलरी यहाँ पे जाने वाली है। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपकी मीडियन सैलरी 8 साढ़े 8 लाख के करीब है, अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 15-20 लाख की भी पैकेजेस वगैरह लग सकती है। इन दैट केस जो आप मनी स्पेंड करेंगे ना, वो आप लोग के लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। अदर देन दैट आप लोगों के लिए ये बहुत कॉस्टली अफेयर ये कॉलेज हो सकता है। मैंने आप लोगों को कट ऑफ MIT मणिपाल, MIT बेंगलुरु कैंपस, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर,
सिक्किम मणिपाल जो यूनिवर्सिटी है वो, और माही जो दुबई की जो कैंपस है उसकी सारी की कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे दी गई है। एक बार ये आप पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे MIT मणिपाल की जो कट ऑफ गई थी वो तकरीबन 5100 के करीब गई है कंप्यूटर साइंस की। जो मणिपाल की जो कैंपस की जो कट ऑफ गई थी वो 5100 रैंक के करीब गई थी। जो आपकी MET की जो एग्जाम होगी उसके बाद जो आपकी रैंकिंग बनेगी क्लास 12 की मार्क्स को जोड़ के, वो आपकी तकरीबन 5100 के करीब बनेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का देखेंगे तो 6700 के करीब आपकी जो है कट ऑफ गई थी। सिमिलरली अदर ब्रांचेस के लिए क्या क्या कट ऑफ गई थी आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों को एक सजेशन रहेगी, उस सजेशन को अगर आप चाहें तो मान सकते हैं या फिर नहीं भी मान सकते हैं। देखो यार, हो सकता है कि आपको कोई एक ब्रांच पार्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद हो, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर सिविल बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर केमिकल बहुत ज़्यादा पसंद हो। लेकिन आप प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो मेरी सजेशन आपके लिए ये होगी कि आप लोग ट्राई करें कि आप कंप्यूटर साइंस या एलाइड ब्रांचेस लें, क्योंकि आप फीस बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें। अगर उसमें भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट नहीं है तो इलेक्ट्रिकल तक जाएं। लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई ब्रांचेस लेते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी जो मीडियम सैलरी या एवरेज सैलरी जहाँ पे आप 11-12 लाख के करीब देख रहे हैं, वो आपकी एवरेज सैलरी अगर आप मैकेनिकल, सिविल जैसे या केमिकल जैसे ब्रांचेस ले लेते हैं तो एवरेज सैलरी 5-6 लाख के करीब आपकी चली जाती है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप 20 लाख 25 लाख खर्च करते हैं और अगर आपको 5 लाख 6 लाख की पैकेज लगती है ना, तो आप लोग को करियर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। लोन रिपेमेंट वगैरह में आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप वेल टू डू फैमिली से, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, फिर आप चूज कर सकते हैं डिफरेंटली, इट्स अप टू यू। बट जो मेरी सजेशन थी वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी। इसके अलावा यार कॉलेज की, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि फेस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कैंपस है, बहुत सारे फेस्ट यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें से एक जो हमारा एनुअल कल्चरल फेस्ट है, वो रिवल नाम की एक फेस्ट है, वो सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह कॉलेज के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट भी ले सकते हैं और परफॉर्मेंस वगैरह भी दे सकते हैं। ओवरऑल आप लोग का सेल्फ डेवलपमेंट काफी ज्यादा कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के अंदर काफी बेहतरीन है। कोई भी इंडोर आउटडोर जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहे, बीट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जो भी करना चाहे वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप किसी नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह में भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ना, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बहुत ज्यादा पुश करती है उस चीज पे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। तो ओवरऑल प्रोज और कॉन्स आप लोगों के लिए ये होगा कि फीस इसकी काफी ज्यादा हायर साइड में है। तो फीस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी IITs, NITs, EFTI, ट्रिपल IITs या अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बाद एक अच्छी ऑप्शन आपके पास हो सकती है। तो इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में, जहाँ पे फीस आपकी 20 लाख से 30 लाख के बीच में खर्च हो जाती है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही हो कि भैया मैंने MIT को चूज़ करना है, VIT को चूज़ करना है, या SRM को चूज़ करना है, या फिर थापड़ को चूज़ करना है। देखो, अगर आपको सबसे पहले तो VIT और MIT को आपको नंबर 1 या नंबर 2 पे आपको रखना है। अब यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि किस में आपकी फीस कम लग रही है। सपोज अगर आपकी फीस VIT में कम लग रही है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आप VIT को रख लें। अगर आपका फीस MIT में कम लग रहा है तो आपको MIT को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख लेना है। तो दोनों को आप लोग VIT और MIT को काइंड ऑफ आप लोग सेम लेवल पे मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग सेकंड पे रखेंगे, देखेंगे कि थापड़ में हम लोग की क्या फीस लग रही है और कौन सी ब्रांचेस को मिल रही है, और उसके बाद फिर नीचे में हम लोग SRM को चूज करेंगे। होपफुली यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर और भी कोई डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट्स की आपकी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप और मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमारे वेबसाइट पे जाके आप लोग ले सकते हैं। जिस कॉलेज के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू लेके आऊँ, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।